तो कल हम राजकुमारी इंदुमती और राजकुमार अयोध्या के राजकुमार आज के स्वयंवर स्थल की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि राजकुमारी इंदुमती विवाह की वेशभूषा धारण किए हुए 4 अस्त्रों वाले यान यानी पालकी में बैठ करके अपने परिवार वाले लोगों के साथ में सुशोभित होती हुई दोनों तरफ मंच वाले मार्ग से उस स्वयंवर स्थल अथवा सभागार में उसने प्रवेश किया। आज हम 11वां श्लोक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। तस्मिन् विधाना अतिशये विधातु कन्यामये नेत्र सतैक लक्ष्ये निपेतु अंतः कर्णै नरेन्द्रा देहै स्थिता केवलम आसनेषु। अब सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। नेत्र सतै एक लक्ष्ये कन्यामये तस्मिन् विधातु विधाना अतिशय नरेन्द्रा अंतःकरणै निपेतु आसनेषु केवलम देहै स्थिता। सबसे पहले नेत्र सतै लक्ष्य, नेत्र सतई एक लक्ष्य यानी सैकड़ों नेत्रों का एक लक्ष्य था। कन्यामय उस कन्या राजकुमारी इंदुमती को देखने का एकमात्र उद्देश्य था। तस्मिन् विधाता, तस्मिन् विधातु, जिसको कि विधाता ने, प्रजापति ब्रह्मा ने विधाना अतिशय, विधाना का मतलब निर्मित किया अथवा बनाया, अतिशय का मतलब अत्यधिक सुंदर। तो ऐसी राजकुमारी इंदुमती जिस पर सैकड़ों नेत्र उस समय लगे हुए थे, सैकड़ों नेत्र उसको देखने में लगे हुए थे, उस राजकुमारी इंदुमती को विधाता ने अत्यधिक सुंदर बनाया। इतना सुंदर बनाया कि नरेंद्रई अंतःकरणै निपेतु, जो राजा लोग थे वहाँ उपस्थित, स्वयंवर स्थल पर उपस्थित जो राजा लोग थे वो अंतःकरणै निपेतु, वो अंतःकरण से, अंतःकरण का मतलब मन और हृदय से, निपेतु उसके ऊपर, निपेतु का अर्थ होता है गिरना, लेकिन यहाँ गिरने से तात्पर्य उसको देख रहे थे, यानी वो मन और हृदय से उस राजकुमारी इंदुमती की तरफ एकटक होकर के देख रहे थे। आसनेषु केवलम देहै स्थिता, और वो आसन पर, उनके लिए जो सिंहासन बिछे हुए थे उन पर केवलम देहै स्थिता, वो केवल अपने शरीर मात्र से स्थित थे, बाकी उनका जो मन और हृदय था वो राजकुमारी इंदुमती में लगा हुआ था। ये इसका अनुवाद है। अब देखिए, यहाँ पर महाकवि कालिदास ने अभिव्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत की है कि जिस सभागार में राजकुमारी इंदुमती ने प्रवेश किया, उस सभागार में राजाओं की क्या स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर महाकवि कालिदास ने किया है। तो सबसे पहले तो ये बताया है कि जो सुंदरता है, क्योंकि महाकवि कालिदास सुंदरता के चतुर चितेरे थे, वो सुंदरता की व्याख्या चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो चाहे रघुवंशम हो, अभिज्ञान शाकुंतलम में वो शकुंतला की सुंदरता का जिस तरह से हृदय आवर्जक वर्णन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर राजकुमारी इंदुमती का भी उसी रूप में वर्णन करते हैं। तो देखिए, विधाता सृष्टि रचता है और बहुत सारी चीज़ें वो बनाता है, लेकिन सृष्टि में भी देखिए स्त्री को उन्होंने सुंदर बनाया, और स्त्रियों में भी अब जब बात राजकुमारी इंदुमती की है तो उसको अत्यधिक सुंदर बनाया। तो वो देखने योग्य थी। सारे के सारे राजा लोग, यहाँ निपेतु का मतलब ये है
कि सारे के सारे लोग उस राजकुमारी इंदुमती के सौंदर्य में डूब गए एक तरह से। निपेतु का मतलब डूबना एक तरह से है। तो एकटक होकर के वो उसको निहार रहे थे और पूरी तरह से निहार रहे थे। इसलिए यहाँ पर देखिए वो केवल सिंहासनों पर अपने शरीर मात्र से बैठे हुए थे, बाकी मन और हृदय उनका पूरी तरह से उस राजकुमारी इंदुमती में लगा हुआ था। तो यहाँ पर राजकुमारी इंदुमती का अतिशयपूर्ण वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ और नायिकाओं का जो नक्सिक वर्णन होता है, तो यहाँ पर महाकवि कालिदास अभिधाषक शब्द शक्ति में इसका कथन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कहना पड़ता है और दूसरा खुलकर कहना पड़ता है। तो और जो आसक्ति के बजाय उस नायिका में आसक्ति के बजाय वो तटस्थता पैदा करता है, इसलिए यहाँ पर वो सीधे नहीं कह करके इंदुमती की जो सुंदरता है उन्होंने इसको अत्यधिक सुंदर कहा है और विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। और वहाँ पर उसको यूँ कह सकते हैं कि 1,00,000 गुना बढ़ा करके कहा है। तभी तो स्त्री रत्न की यहाँ पर बात कही गई है। जैसे स्त्री रत्न की बात वो वहाँ पर भी करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, स्त्री रत्न सृष्टि परा प्रतिभाति सा में धातु विभुत्वम अनुचिंत वपुष्य तस्या। यानी जब शकुंतला को विधाता ने बनाया तो वो संपूर्ण संसार में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न थी और विधाता ने उसको बनाते समय पहले उसका चिंतन किया। चिंतन इसलिए किया क्योंकि किसी प्रकार की उसको बनाते समय किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए सारे पहलुओं पर पहले ही उन्होंने विचार कर लिया। तभी तो राजा दुष्यंत ने उसके लिए कहा था लब्ध नेत्र निर्वाणम। शकुंतला को देखते ही राजा ने ये कहा था कि मेरे नेत्रों को निर्वाणम का मतलब शांति मिल गई है। तो यहाँ पर नायिका का नक्सिक वर्णन की बात महाकवि कालिदास ने रखी है। और नेत्र सतैक लक्ष्य, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो नेत्राणाम सतानी इति नेत्र सतानी तेसाम एकश्च असौ लक्ष्य, यानी उनका एकमात्र लक्ष्य था वो राजकुमारी इंदुमती। तो इस तरह से इसका समास विग्रह हुआ। अब इसमें देखिए एक नरेंद्र शब्द आया है। तो नरेंद्र का मतलब नराणाम नरेशु व इंद्रा, नरों में अथवा नरों में जो इंद्र है। तो इंद्र का मतलब जो साधारण मनुष्य में स्वामी होते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं, वो ही नरेंद्र बनते हैं। इंद्र शब्द में इदि धातु है जो वैभव और ऐश्वर्य का सूचक होती है। अब निपेतु, ये निपेतु शब्द कैसे बना है? नि उपसर्ग है और पद धातु है। नि उपसर्ग और पद धातु को प्रथम पुरुष के बहुवचन में निपेतु शब्द बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अंतःकरण की बात चल रही है। तो अंतःकरण का मतलब यहाँ पर एक तरह से देखिए, एक तो होता है आंतरिक सौंदर्य और एक होता है बाह्य सौंदर्य। तो यहाँ आंतरिक सौंदर्य की बात यहाँ पर महाकवि कालिदास करते हुए नजर आते हैं। देखिए अंतःकरण का मतलब मन और हृदय, और ये तो आंतरिक सौंदर्य हो गया। और जो बाह्य सौंदर्य में हम पंच महाभूत से बना हुआ जो शरीर है उसको ले सकते हैं, जो दृश्यमान है। तो अंतःकरण से वो राजा लोग उस राजकुमारी इंदुमती के सौंदर्य में एक तरह से डूब गए थे। अब स्थिता, स्था धातु से तय प्रत्यय करके बहुवचन में स्थिता रूप बनेगा।
विधाता, विधाता की शब्द व्युत्पत्ति करेंगे तो वी उपसर्ग है, धा धातु है और त्रिच प्रत्यय है, इस तरह से विधाता शब्द बनेगा। अब एक इसमें शब्द आया है कन्यामय। कन्यामय का मतलब है कि उस समय स्वयंवर स्थल पर जो सारा वातावरण है वो सारा वातावरण एक तरह से कन्यामय हो गया, यानी कि केवल वहाँ कन्या को ही, केवल एक राजकुमारी इंदुमती जो कन्या है वो ही सबको दिख रही थी, इसके अलावा वहाँ पर राजा लोगों को और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ये कन्या में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो वातावरण है वो कन्या में है, कि जिसको भी दिख रही है राजकुमारी इंदुमती दिख रही है, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से श्लोक की ये व्याख्या होगी। अब अगला श्लोक देखिए, 12वां श्लोक। ताम प्रति अभिव्यक्त मनोरथानाम महीपतानाम प्रणयाग्रदूत प्रवाल शोभा इव पादपानाम श्रृंगार चेष्टा विविधा बभू। तो अन्वय के हिसाब से इसका अर्थ लेंगे, ताम प्रति अभिव्यक्त मनोरथानाम, ताम प्रति उस राजकुमारी इंदुमती के प्रति, मनोरथानाम अभिव्यक्त, जो मन की इच्छाएं हैं उनको उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। अब ये कैसे किया, देखिए, महीपतानाम, राजाओं की श्रृंगार चेष्टा, जो उनके हाव भाव हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं, वहाँ पर विराजमान जो राजा लोग हैं वो राजकुमारी इंदुमती को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके प्रति, राजकुमारी इंदुमती के प्रति उन्होंने जो अपना प्रेम कैसे प्रकट किया उसको यहाँ पर बताया गया है कि ताम प्रति अभिव्यक्त मनोरथानाम, उन्होंने अपनी मन की इच्छाओं को किस रूप में अभिव्यक्त किया, तो ये विविधा श्रृंगार महीपतानाम, राजाओं की जो विविधा श्रृंगार चेष्टा, प्रणय की जो विविध प्रकार की चेष्टाएं हैं, जैसे भौं मटकाना, आँख मटकाना, मुस्कुराना, ये श्रृंगार की चेष्टाएं कही गई हैं। ये जो प्रेम होता है तो उसका जब हम क्रमिक विकास पढ़ते हैं तो उसमें ये चेष्टाएं आती हैं। तो ये किस रूप में उन्होंने, जैसे ये जो चेष्टाएं हैं ये प्रणय की अग्रदूती बन करके उनके मनोरथ को अभिव्यक्त कर रही थी। जिस तरह से पादपानाम, पौधों में प्रवाल शोभा इव वभू, प्रवाल शोभा का मतलब, प्रवाल का मतलब होता है कौपल। कौपल की नवीन जो कौपल होती हैं, किसले होते हैं, उनकी जो शोभा होती है, सुंदरता होती है, उसी के समान वो श्रृंगार चेष्टाएं उन राजा लोगों की जो मनोरथ हैं, मन की इच्छाएं हैं, उनको अभिव्यक्त कर रही थी। अब यहाँ देखिए, तो इंदुमती के प्रति राजा लोगों की जो प्रेम भावना है, इंदुमती के प्रति जो प्रेम की भावना है, उसको किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया। राजा लोगों ने अपनी श्रृंगारिक चेष्टाएं करते हुए प्रणय की जो, प्रेम की जो अग्रदूती होती है, दूतियां होती हैं, उन दूतियों के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया। जैसे आगे आगे दूती चलती है बताती हुई, उसी तरह से राजा लोगों ने अपनी जो हाव भाव हैं वो इस रूप में राजकुमारी इंदुमती के प्रति अपना प्रेम है उसको प्रकट किया। जिस तरह से पादपा नाम प्रवाल शोभा एवं बभू, जैसे पौधों में नवीन कौपल अभिव्यक्त करती है, तो ये पौधों में नवीन कौपल क्या अभिव्यक्त करती हैं, जैसे नवीन किस्ले जब पौधे में लगता है या छोटी छोटी कौपलें जब फूटती हैं तो वो इस बात का द्योतक होती हैं कि आगे आने वाले समय में उस पौधे में कैसे पत्ते और कैसे फल लगेंगे। तो ये यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेम का जो क्रमिक
विकास होता है उसको यहाँ समझाने का प्रयास महाकवि कालिदास ने किया है। क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका जब प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं तो उसके सोपान होते हैं। जैसे कोई सीधा ही, जैसे पहला परिचय है और उसमें उसने सीधा ही प्रणय प्रकट कर दिया, तो शरीर को प्रस्तुत कर दिया, तो वो हुअड़ता के अंतर्गत आ जाएगा और उसमें सरसता के बजाय नीरसता उत्पन्न हो जाएगी। तो वहाँ उपस्थित जो राजा लोग हैं वो अपनी जो रति की भावना है, वो अपनी रति की भावनाओं को श्रृंगार चेष्टाओं के माध्यम से, जैसे भौं को टेढ़ा करना, आँख चलाना और मुस्कुराना, ये जो चेष्टाएं हैं इनके माध्यम से अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं राजकुमारी के प्रति, जिससे वो उनके प्रति आकर्षित हो सके। तो यहाँ पर प्रेम का जो विकास है उसके बारे में बताया गया है कि वो क्रमिक रूप से होना चाहिए, सीधे नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका जो विशेष है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में राजाओं की तुलना वृक्षों से की गई है और उनकी जो श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं उनकी समानता जो नवीन कौपल हैं उनसे की गई है और वाचक शब्द इव का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ समानता की बात है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और ताम शब्द आया है, ताम में द्वितीय विभक्ति है। अब ये द्वितीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि अभितय परतय समिया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, इस सूत्र से यहाँ पर ताम में द्वितीय विभक्ति, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभिव्यक्त अभि उपसर्ग है और व्यज धातु है और तय प्रत्यय है, इस तरह से अभिव्यक्त शब्द बना है। अब देखिए यहाँ पर श्रृंगार की बात हो रही है, तो श्रृंगार क्या है? रसराज है, रसों का राजा है। रति इसका स्थायी भाव होता है और संपूर्ण सृष्टि का जो जनन संचालन होता है वो इस पर निर्भर करता है, क्योंकि श्रृंगार नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो सृष्टि का जनन संभव नहीं है। एक पादप शब्द आया है, तो पादप शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से होगी, पादई पिबंती थी, जो पैरों से पीता है, पैरों का मतलब उसकी जड़ से पानी पीता है, तो वो पादप कहलाता है। एक बभू शब्द आया है, ये भू धातु है, इसके अंतर्गत लिट लकार है और अन्य पुरुष बहुवचन में बभू रूप बनेगा। तो इस तरह से इसकी व्याख्या संपन्न होगी। अब अगला श्लोक 13वां श्लोक देखिए। यहाँ पर देखिए राजा लोग उस राजकुमारी इंदुमती को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ये 13वां श्लोक है कि कौन कौन राजा किस किस तरह से उसको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। कश्चित कराभ्याम उपगूढ़ नालम आलोल पत्राभि हत द्विरेफम रजोभि अंत परिवेशबंधी लीला अरविंदम भ्रमिया चकारे। देखिए सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। कश्चित कराभ्याम उपगूढ़ नालम आलोल पत्राभि हत द्विरेफम रजोभि अंत परिवेशबंधी लीलारविंदम भ्रमियान चकारे। तो सबसे पहले कश्चित कराभ्याम उपगूढ़ नालम, यानी कोई राजा कराभ्याम दोनों हाथों को, करों को, उपगूढ़ नालम, उपगूढ़ का मतलब अच्छी प्रकार से, नालम का मतलब कमल नाल को, कमल दंड को पकड़े हुए है। कोई राजा अपने दोनों हाथों से कमल नाल को पकड़े हुए हैं। आलोल पत्राभि,
और आलोल का मतलब उसको लीलापूर्वक हिलाना। तो पत्रा भी, आलोल पूर्वक पत्रा भी वो लीलापूर्वक पत्तों को हिलाते हुए हद्विरेफम, ऐसा लगता है कि वो भौरों को भगा रहा है। क्योंकि कमल के फूल पे उसके पराग में भौरे आते ही हैं। तो कोई एक राजा है, वो क्या कर रहा है, मतलब उसने कमल नाल को दोनों हाथों में पकड़ रखा है और वो उसको लीलापूर्वक, चंचलतापूर्वक वो उसको हिला रहा है और ऐसा लग रहा है मानो वो भौरों को भगा रहा है। रजोबी अंत परवेशबंदी, और रजोबी जो उसके परागकण हैं, परागकण के द्वारा अंत परवेशबंदी, जिसके अंदर का, परवेशबंदी का मतलब मंडल अच्छी तरह बांध दिया गया है, यानी जिसके परागकणों का अंदर का जो मंडल है वो अच्छी तरह से बांध दिया गया है। ऐसे लीलार विंदम, इस तरह से लीलार विंदम का मतलब उस सुंदर कमल को ब्रह्मयान चकारे, वो हिला रहा है, चारों तरफ उसको हिला रहा है, चारों ओर घुमा रहा है। तो इस तरह की यहाँ पर इंदुमती को एक राजा रिझाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ देखिए, वहाँ पर जितने भी राजा लोग विराजमान हैं तो वो अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको आकर्षित करने का प्रयास, राजकुमारी इंदुमती को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और श्रृंगारिक चेष्टाओं के माध्यम से उनकी जो अग्रदूती हैं वो उनके मनोभाव को व्यक्त कर रही हैं। तो यहाँ पर एक राजा ने कमल दंड को अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है और वो उस दंड को चंचलता पूर्वक हिलाते हुए ऐसा लगता है कि मानो भौरों को भगा रहा है। और उसके परागकण हैं, अंदर के जो परागकण हैं उनको परिवेशबंदी, उनको अच्छी तरह उसने बांध दिया है और उसके बाद उस सुंदर कमल को, उस लीलारविंद को, उस सुंदर कमल को ब्रह्मिया चकारे चारों तरफ घुमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए महाकवि कालिदास ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है और व्यंजना का चमत्कार यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, केवल अभिधा की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की अलौकिकता पैदा नहीं होती है। यहाँ पर चेष्टा के माध्यम से, श्रृंगारिक चेष्टा के माध्यम से संकेत करने वाला राजा एक पक्ष है और दूसरा पक्ष यहाँ पर बोधा रूप में इंदुमती है। तो देखिए, वक्ता और बोधा, तो जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि वक्ता का जो भाव हो उसको बोधा उसी रूप में समझ जाए, ये जरूरी नहीं होता। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रथम पक्ष है राजा, जो कि कमल नाल को चारों तरफ घुमा रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है राजा का कि वो ये कहना चाहता है कि जिस तरह से मैं इसको हाथों से कमल नाल को घुमा रहा हूँ, यदि आप मेरी रानी बनोगी तो मैं, जैसे ये कमल मेरे इशारों पर घूम रहा है उसी प्रकार से आपके इशारों पर मैं घूमूंगा। यहाँ पर प्रथम पक्ष का कहने का भाव ये है। लेकिन जो बोधा पक्ष है, द्वितीय पक्ष जो इंदुमती है, वो ये समझती है, वो इस रूप में इसको नहीं समझती जो वो राजा अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है उसको इस रूप में नहीं समझती, और वो ये समझती है कि ये राजा कितना निर्लज्ज है जो ऐसी भरी सभा में निर्लज्जता पूर्वक इस कमल को हिलाते हुए इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर ये राजकुमारी इंदुमती ये भी समझती है कि जिसका अभी विवाह हुआ ही नहीं है वो राजा अपने इशारों पर उसकी होने वाली नायिका को नचाना चाहता है।
तो देखिए बिल्कुल अर्थ बदल गया है। तो ये एक व्यंजना का चमत्कार है यहाँ पर, और वो ये समझती है कि इस तरह शादी होने से पहले ही अपनी नायिका को इस तरह से नचाना चाहता है, तो वो राजा कैसे तेजस्वी और कैसे स्वाभिमानी होगा। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब देखिए इसमें व्यंजना जब विशेष लिखेंगे तो व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुआ है, और उपगूढ़ शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो उपसर्ग पूर्वक गुहु धातु से तय प्रत्यय है। और लीला अरविंद की जब समास विग्रह करेंगे तो लीलाया अरविंदम षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक में व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कार देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। हाँ होगी भाई। नहीं डिस्टर्ब मैंने पूरा ही कर दिया। तू जो कह रहा ना हाथ हिलाया जो मैंने ज़्यादा हो गया टाइम जा नहीं होगा आपका आज लोड नहीं होगा। सुने कितने अच्छा वो एक्स रिकॉर्ड किसी ने सर वॉइस का कोई बनाएंगे आप तरीके से पढ़ाओ।